जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी जिसको भी अपनी संगत बनाना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं, वो उनको अपने करिश्मे ज़रूर दिखाते हैं, अपने मिरेकल्स ज़रूर दिखाते हैं, ताकि वो गुरु जी पर विश्वास कर सके, ताकि वो गुरु जी से अपना कनेक्शन बना सके। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ कल परसों ही हुआ यूँ कि हम पहले तो मैं मेडिसिन चल रही है, मेरी स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो दवाई एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, और दूसरा समय बहुत लगता था, जबकि मैं हर बार ऐसा ही मेरा होता था। मैं 3-4 दफ़ा जा आया। जब मैं अब जाने लगा तो मैं गुरुजी को साथ में लेके गया, गुरुजी आप साथ में चलो। और भी मेरा वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही गया था 10-11 बजे। तो क्या हुआ कि मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी वहाँ पे इस समय बहुत भीड़ हो जाती है, कृपया आप ना चलिए। और गुरुजी जो डॉक्टर की फ़ीस वगैरह, जो दवाइयों के पैसे हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार अभी आधा महीने का खर्च चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी से प्रे की भी, गुरुजी विनती करता हूँ कि कम से कम आज मेडिसिन मिले। तो वैसे तो मेरी वैसे भी क्योर हो गया था, थोड़ा स्किन प्रॉब्लम आगे से थोड़ी सी क्योर है। तो क्या हुआ कि जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, सिर्फ खाली पड़ा है, सिर्फ एक पेशेंट अंदर गया हुआ है। तो मैंने तो पहले ही शुक्राना किया, जय गुरु जी। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा भी कितने पेशेंट, उन्होंने बोला एक ही है और दूसरे आप ही हो, आप बैठ जाओ, टाइम नहीं लगेगा। तो जब मैंने अंदर गया तो मैंने मेडिसिन ली। डॉक्टर ने पूछा अब क्या हाल है, मैंने पूछा भी अभी बिल्कुल सही है, तो ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत है। तो यकीन नहीं मानोगे, उनसे आधे से आधे दाम में मुझे दवाई मिल गई। क्योंकि डॉक्टर ना लालची होते हैं, या कह लो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कि हाँ हम कई बार लालच में दवाई नहीं लेते। तो आज डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप बताओ आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए या कितनी चाहिए। मैंने कहा भी डॉक्टर साहब जैसे ही आपको जितनी आपकी मर्ज़ी है वो दे दो, लेकिन मैं सही होना चाहिए। तो यकीन नहीं मानोगे, इतना कम कि मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होता उसमें वैसे ही मेरे को चार्ज में दवाई दी। और मैं जब बाहर आया तो इतना खुश था कि गुरुजी आप तो आपने बचा लिया। क्योंकि दवाई लेने से, कोई स्किन की दवाई जो हो, चाहे कोई किसी भी चीज़ की हो, पेट को इफ़ेक्ट करती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी शरीर को भी बचा लिया, सेहत को भी बचा लिया, पैसे भी बचा लिए, समय भी बचा लिए। तो आपका शुक्राना, धन्य हो आप, और धन्य हो। और उसके बाद मैं ना कहीं जा रहा था गुरुजी के जहाँ माथा टेकने, शिव मंदिर में। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि अभी धुआं वगैरह का टाइम है। तो थोड़ा मुझे लगा कि हम अकेले हैं रोड पे, सुनना रोड था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कह के चला था, गुरुजी अब हमारे साथ जा रहे हो तो आप अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराना। तो जब आते वक्त जब हमारी जू में एंटर किए, कहने का मतलब हमारी जो शहर की लिमिट थी उसमें एंटर हो गए, तो गुरुजी ने तितली रूम में दर्शन दिए और मेरी वाइफ को पता लगा, और फिर मैंने देखा। तो फिर मतलब कैसे हम ना माने कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी सुनते नहीं हैं। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, भक्ति भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। उनका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। सारी संगत को बोलता हूँ कि कई बार मेरे को लोग बोलने लग जाते हैं कि यार आप तो ऐसे ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गए, कोई कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे शहद वर्षा हो जाती है। मैं तो भाई मानता हूँ, मेरे घर में हुई है। मेरी वाइफ ने अपनी मौसी से एक बार बात की थी, गुरुजी के बारे में बताया था। उनके घर की सारी दीवारों में से शहद आने लगा। जब उनसे मैंने बोला कि इसको चाट कर देखो, चख कर देखो, उन्होंने बोला कि ये शहद जैसा मीठा कुछ है। तो फिर कैसे ना हम माने, जिसके घर में स्वरूप नहीं है गुरुजी का, कोई मानता नहीं है गुरुजी को, फिर भी एक बात करने से उन्होंने जय गुरुजी बोला, गुरुजी ने इतने दयालु हो गए वहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हो, गुरुजी एक बार अपनी प्रेजेंस फुल दिखाते हैं, खुशबू के रूप में हो, चाहे वो वर्षा के रूप में हो। तो सारी संगत को कहता हूँ कि अपना दीन मान मत डोलियो, अपना अच्छे से गुरुजी के साथ संबंध बनाए रखना, सारा कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी।
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी पल पल कैसे हेल्प करते हैं, हमारे अंग संग कैसे रहते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों को भी कैसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, आपको पता है जो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं वो गुरुजी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि गुरुजी को हम कैसे माने, या आप गुरुजी को कैसे मान लेते हो। संगत जी, गुरुजी के वचनों में भी है कि बहुत सारे लोग मुझे आम इंसान समझते हैं, लेकिन जब वो मेरी संगत बन जाएंगे, जब वो मेरे करिश्मों के बारे में जान जाएंगे, तो वो मुझे खुद मानना शुरू कर देंगे। इसलिए गुरुजी जिसको भी अपनी संगत बनाना चाहते हैं उनको अपने मिरेकल्स खुद दिखा ही देते हैं, उनको अपना गुरु परिवार का हिस्सा खुद ही बना लेते हैं। चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उनको अपनी संगत बनाकर ही रहते हैं और फिर उनको गुरुजी पर अटूट विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो गुरुजी के बारे में जानने लग जाते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें, क्योंकि हम तो गुरुजी की संगत बन चुके हैं, गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम तो गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने हमें जो चुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।